है कि क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। तैयार है। आज 2 घंटे पहले ओलाफ साहब का स्टेटमेंट आया, भाई G7 में मोदी जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। पर मेरा तो ये मानना है कि G7 इज यूजलेस विदाउट। दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखे तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान ये आता, पीपीपी से देखे, जीडीपी से देखे, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सबने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट। 3 मुल्कों को, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। और इरादा यह है कि इस G7 को D10 बना दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे के प्रथम चरण में जिस तरह जर्मनी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है और जिस तरह जर्मनी द्वारा भारत को G7 के देशों के बैठक में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। और पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि एक चाय वाला मोदी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और आज पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आगे बढ़ते हैं कि क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं, कोपेनहेगन जाना है। जर्मनी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की। कह रहे हम इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि जो हमारे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जर्मनी तैयार है। आज 2 घंटे पहले ओलाफ साहब का स्टेटमेंट आया, भाई G7 में मोदी जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। पर मेरा तो ये मानना है कि G7 इज यूजलेस विदाउट। 3 मुल्कों को, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। और इरादा यह है कि इस G7 को D10 बना दिया जाए। D से मतलब है डेमोक्रेसी, सही, यानी G7 तो अब मैशत तो नहीं रही ना, लेकिन तो इस इत्तेहाद को दुनिया की 10 बड़ी जमहूरियतें या 20 बड़ी जमहूरियतों, D20 भी, यानी इसको, हाँ, यानी इसको यहां से G7 से मैशत तो नहीं रही ना, अब तो आपको नाम बदलना पड़ेगा G7 का। तो D10 का नाम एक ज़ेरे गौर है कि आने वाले कुछ महीनों में, या इस पे बातचीत चल रही है यूरोप के अंदर, अभी शुरू हो गई है कि इसको D10। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा साहब कहती वी वांट इंडिया टू बी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर, इसीलिए हम एफडीए कर रहे हैं। तो यूके हमसे एफडीए कर रहा है, फ्रांस एफडीए करना चाहता है, जर्मनी एफडीए करना चाहता है, ईयू एफडीए करना चाहता है। क्यों? ताकि चाइना से रेजिलियंस हट जाए। बाकी पॉलिटिक्स के लिए, सिमेंटिक्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एक आध स्टेटमेंट। तो इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आर द कोर इंटरेस्ट, आप क्या समझते हैं इंडिया यूरोप में? हमने एक और चीज की मैं आपको बता दूं, हमने इजराइल से जो अल्ट्रा मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो किसी भी टैंक को पेनिट्रेट करती है, उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कर दी है। ये नेशनल मीडिया में, ओपन फोरम में न्यूज थी। तो हम अपने स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, असला बारूद खरीद रहे हैं। ये $20 बिलियन का भी हमने 10 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, एआई ने बोल दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा। सब आ रहे हैं साहब जहाज बेचने के लिए, कोई सबमरीन बेचने के लिए, कोई मिसाइल बेचने के लिए। कोई बात नहीं, सबसे सामान खरीदेंगे, सबकी दुकान चलाएंगे, दिक्कत G7 ममालिक है।
अब वो मंजर आम पर बहुत तेजी के साथ खुलकर आ रहे हैं, चाहते क्या है? नहीं चाहते, G7 ममालिक तो जो चाहते हैं सो चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है? असल बात तो ये अमेरिका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के बहुत से पहलुओं में, खासतौर पे दिफाई साजो सामान में आज भी वो सबसे आगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा उनके अड्डे हैं, जो डिगाल ने कहा था वो दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है। वो एजेंडा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम है। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। नहीं, अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है। दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखे तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान ये आता, पीपीपी से देखे, जीडीपी से देखे, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सब ने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। वो एंथनी ब्लिंकन साहब, उनको हमने बता दिया। वो युएंगी साहब घूमते फिरते निकल गए थे दिल्ली से, उनको बता दिया। जापान ने मुंह नहीं खोला, यूके ने बोला डिसअपॉइंटेड है, फिर खूब यहाँ के जपिया पा रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो और करे दिवाली से पहले कर लो। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ आई थी, महात्मा गांधी जी के समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, और उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया। पीछे कोट अनकोट यूके के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज अ पावरफुल एंड अ रोबस्ट इकोनॉमी। और जर्मनी कोट अनकोट हैज आल्सो सेड द सेम। भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट डिक्टेट, वी कैन नॉट गिव देम सर्मन्स हाउ टू कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। दिस इज डन एंड डस्टेड। बाकी पॉलिटिक्स में जानते चीमा साहब, सिमेंटिक्स होता, ऑप्टिक्स होता, थिएट्रिक्स होता, थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलना पड़ेगा। उनकी भाई जनता वहां इंटरनल कंजप्शन है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों के दौरे के प्रथम चरण में आज जर्मनी में मौजूद हैं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों में जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क को चुना है। आइए शुरुआत जर्मनी से करते हैं। जर्मनी में नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का अभी नया निर्वाचन हुआ है और वे जर्मनी में चुने ही इसीलिए गए हैं कि उन्होंने एंटी चाइना यानी चीन का विरोध करने का नारा दिया था और इसी कारण वे वहां पर भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। चूंकि भारत का चीन दुश्मन है, इसलिए यह भारत के लिए मौका था कि जर्मनी जाकर जर्मनी से चीन विरोधी जितना भी उसके पास संबंधों को बढ़ाने के लिए उसके पास ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी का इसी कारण जर्मनी में न केवल भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, बल्कि द्विपक्षीय मामलों में भी बड़ी और उत्साहपूर्ण बातें हुई हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी शामिल है। यूरोपियन यूनियन में 3 महत्वपूर्ण देश थे, यूके, फ्रांस और जर्मनी। चूंकि यूके अब निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो अब केवल यूरोपियन यूनियन में 27 देश ही बचे हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर पर, यानी अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4थे नंबर पर है और भारत से ठीक ऊपर है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। जर्मनी, हालांकि यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ अलग से वार्ता कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों को अपने अपने देशों से द्विपक्षीय वार्ता करने की भी स्वतंत्रता है। इसलिए जर्मनी भारत के साथ न केवल चीन विरोधी बल्कि ओपन ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है कि चीन से अगर उसका जो अभी चीन पर जो उसकी निर्भरता है, अगर वहाँ से वह हटता है तो फिर विकल्प के रूप में वह भारत को स्थान दे रहा है। इसलिए भारत का जर्मनी दौरा अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद भारत का दौरा फ्रांस का होने जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस के जो अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार, इमैनुअल मैक्रोन, उनका भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हमेशा से ही रहे हैं और वे तो मोदी के दोस्त माने जा रहे हैं। यहाँ भी एक विचित्रता यह है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने चुनाव जीता है वह पाकिस्तान विरोध के रूप में जीता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा समाचार माध्यमों से कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए बाकायदा आंदोलन चला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम जो वहाँ के संप्रदाय के लोग थे वे बुर्का पहनने या फिर मुस्लिम धर्म के ग्रंथों को खुलेआम पढ़ने से थोड़ा रोक लगाया था कि वैसी फ्रांस की संस्कृति नहीं है। तो 2 दुश्मन, जर्मनी में चीन विरोधी और फ्रांस में पाकिस्तान विरोधी, इन दोनों दुश्मनों के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वे अभी नए चुने गए हैं और इसलिए भारत के लिए यह बड़ा अवसर था कि इन दोनों अवसरों को अपने पक्ष में लाया जाए। इसके बाद जो तीसरा दौरा मोदी का होने जा रहा है वह डेनमार्क का है। डेनमार्क के साथ तो
द्विपक्षीय संबंध होंगे ही। इसके अलावा डेनमार्क में इंडिया नोमेडिक एक समिट है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे और नोमेडिक कंट्री में 5 देश शामिल माने जाते हैं, यानी डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हालांकि कहने के लिए 3 देशों का दौरा है, लेकिन चूंकि डेनमार्क में 5 देशों का एक अलग से वहां पर समिट होने जा रहा है और इन 5 देशों के साथ जो भारत के संबंध है अब धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि इन देशों के साथ भारत एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और साथ ही साथ यहाँ पर खनिज संपदा है, यानी एनर्जी के भी स्रोत हैं। तो भारत अगर इन देशों के साथ समझौता करता है तो भारत को उस क्षेत्र में भी बड़ी बढ़त हासिल होगी। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो दौरा है और भारत का दौरा जो हो रहा है वह इन देशों के निमंत्रण पर हो रहा है, यानी इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ बुलाया है, क्योंकि चीन के विस्तारवादी नीति के कारण चीन जो कर्ज देकर देशों को अपने जाल में फंसा रहा है और चीन जो अपने यहाँ के निर्मित मालों को इन देशों में भेज रहा है, उसे उस देश के छोटे छोटे उद्योग धंधे तो चौपट होने के कगार पर हैं। इसलिए चीन की जो विस्तारवादी नीति है और इस महामारी के दौरान चीन का जो अड़ियल रवैया था, उसको देखते हुए अब चीन से लोगों का भरोसा हटा है और भारत चीन के एक विकल्प के रूप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक सूत्रधार के रूप में भारत की भूमिका अब देखी जा रही है। इसलिए जितने भी नोमेडिक कंट्रीज हैं वे भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत की जो बढ़ती हुई तेज़ी से प्रगति करती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के पास जो कुशल मैन पावर है और भारत के पास जो सस्ता लेबर है, इन सब का वे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री मोदी का न केवल वहाँ पर स्वागत हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी इससे आश्चर्यचकित रहे हुए नहीं रह पाई है और कहा जा रहा है कि एक चाय वाले ने इतना करतब दिखा दिया जिसके प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूरी दुनिया पर अपने कूटनीति के बल पर छाए हुए हैं, पाकिस्तान में कोई वहाँ का नेता आज सोच भी नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।